कभी रावत सर की रानी बाज़ार के अंदर चाय बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते गए। आज सरदार शहर के अंदर एक प्रतिष्ठित वकील हैं। हम बात कर रहे हैं माणक चंद भाटी की, जिनका अभी-अभी कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। कड़ा संघर्ष रहा, 90 के दशक में कांग्रेस को जॉइन किया, जिसके बाद कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाया, लेकिन आज उनका कांग्रेस से ही मन भर गया है। हम सीधा माणक चंद जी भाटी से ही बात करते हैं। सर, आपने कांग्रेस को अभी भी अलविदा कह दिया है। क्या अभी तक किसी नेता का आपके पास फ़ोन आया, मनाने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फेसबुक पर अपना कांग्रेस से इस्तीफ़ा डाल करके और अनिल शर्मा के वो टीम अनिल शर्मा व्हाट्सएप और वो मिशन 2023 व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दिया और अलविदा कह दिया। अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। सर, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, लेकिन कोई बनाने नहीं आता, जिस प्रकार से एक नया नेता आता है तो उत्साह होता है पार्टी में, लेकिन आपको नहीं लगता कि वर्तमान कांग्रेस के अंदर एक निराशा है, एक हताशा है, उत्साहहीन है कांग्रेस? ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, कांग्रेस में जब भंवरलाल जी शर्मा विधायक थे तो उनका वर्चस्व अलग था, उनकी दबंगता अलग थी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ कि मैं यूँ ही बैठा था, वहाँ पर बैठा था तो आकर के किसी ने कहा, बोले पिकअप में 40 कट्टे आए हैं। तो उनके मुंह से सीधा निकला, बोले पहले राम सीजर ले जा पिकअप को, रामुड़ी के घर पे कट्टा रख के आगा, आटा नहीं है उसके लिए। ऐसे व्यक्तित्व बिरले ही होते हैं, मैं आपको बता दूं। और उनके समय में कार्यकर्ता चाहे जयपुर चले जाओ, चाहे हवेली में चले जाओ, उनका तरीका अलग था, उनका लहजा अलग था। ये सर, आपकी क्या नाराजगी है? आपने किन वजह से कांग्रेस छोड़ी? नहीं, मुझे तो ज़्यादा तो नाराज़गी का कारण ये रहा कि जो वार्ड का चुनाव था 2020 वाला, उसमें इन लोगों ने मेरा प्रोक्ष रूप से विरोध किया था, छिपे तौर पर, सामने नहीं आए। लेकिन इनकी ये मनसा रही कि ये व्यक्ति जीतना नहीं चाहिए और इन्होंने अपने कार्यकर्ता लगाए थे। इसी प्रकार का इन्होंने व्यवहार है वो 2015 में मेरे साथ किया था। अभिभाषक संघ के चुनाव हुए 2022 में 8 फरवरी को, उसमें इन्होंने मेरा विरोध किया था कि ये नहीं जीतना चाहिए, जबकि बाहर के चुनाव में इनको क्या मतलब था। चलो, पार्षद में बनता तो हो सकता है इनके कुछ नुकसान होता, तो सामने वाला जीत गया, इनके लाभ हुआ होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभिभाषक संघ के चुनाव में मेरा विरोध करना मेरी समझ से परे था। और मैंने ये बात विधायक जी को कही भी थी कि आपने यहाँ गलती की है। दूसरा था कि पार्षद के चुनाव में 2 बिजली के पोल वार्ड में लगाने थे, तो उन बिजली के पोलों के लिए मैंने अनिल जी से निवेदन किया। विधायक जी उस समय जीवित थे, भंवरलाल जी। अनिल शर्मा ने रमेश ठेकेदार को फ़ोन कर दिया और पीछे से उसे मना कर दिया। वो पोल लगे नहीं, चुनाव हो गया, चलो मैं हार गया, लेकिन मैंने वो 2 पोल लगाने का वादा किया था। चेयरमैन से मेरी व्यक्तिगत नाराज़गी है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह स्वीकार करता हूँ। तो मैंने बाद में बिजली बोर्ड से एस्टीमेट बनवा करके भिजवाए, नगर पालिका, उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। तो यही शशिकांत जी मीणा एन है, इन साहब से मैंने पूछा, सर कोई और रास्ता है क्या? बोले आप जमा करवा दो डिमांड तो लगा देंगे। इन्होंने एस्टीमेट बना दिया 11,123 रुपये का, मैंने जमा करवा दिए, दोनों पोल लग गए, लाइन खींच गई। एक पोल हटवाना था जय सिंह नाई के आगे से, वो पोल हट गया, अपना इतना ही काम था, कर दिया, बात खत्म हो गई। मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 11,123 रुपये से। लेकिन इनका पोत आ गया कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या इनका कर्तव्य है और क्या इनका करना चाहिए और क्या ये कर रहे हैं, ये बात। सर, दिक्कत क्या हुई आपके साथ? क्योंकि आपने क्यों ऐसा विरोध क्यों आपके प्रति रहा इन लोगों का? क्योंकि आपने पार्टी को सींचा, बड़ा किया और लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में आप उभरे, और एक आज बड़े वकील हैं, सरदार शहर के जाने माने वकील हैं। क्या वजह रही आखिर आपकी? आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, बाबर की सेना में एक सिपाही था शेरशाह सूरी। तो बाबर सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो उसने अपने मंत्री को बुला करके कहा, इधर आ, इस आदमी को देख रहा है क्या? बोले हाँ। बोले इसमें राजा बनने के लक्षण हैं।
इसका ध्यान रखना। शेरशाह सूरी ने वो बात सुन ली और वो बाबर की फौज से रात को भागा छुप के, और बाद में वो शासक बना शेरशाह सूरी, और उसने बाबर के लड़के हुमायूं को हराया था। मुझे 2007 में जिस दिन भंवरलाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बदरुद्दीन जी ठेकेदार के घर पर बात हुई थी। बोले उनके पास कुछ नहीं है तेरे लिए, ये है वो है। वहाँ 3 ही व्यक्ति थे, मैं और भंवरलाल जी और बदरुद्दीन। उन्होंने कहा कि तेरे को चेयरमैन बनाएंगे। तो मैं, महावीर भाट पार्षद और डूंगर मीणा पार्षद, तीनों ने बीजेपी छोड़ करके और इनका पल्ला थामा था। दूसरी बार इन्होंने महावीर को और डूंगर मीणा को टिकट नहीं दी। तब मुझे झटका लगा था, बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हम गलत जगह आ गए। ये कंडीशन है। सर, आपने भी तो समय समय पर कांग्रेस को आंखें दिखाई है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने कई सारे से पोस्टें डाली, चाहे उनमें एक पोस्ट थी कि 5 करोड़ का चेयरमैन कैसे होगा फेयरमैन। इसके अलावा एक वीडियो भी आपने डाला जो भी काफ़ी चर्चित रहा था, उसके बाद आपने डिलीट भी कर दिया था उसे। नहीं, वो तो जग जाहिर है भाई, हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब है, वो तो जग जाहिर है। पार्षदों को चुनाव लड़वाया था, उनकी पूर्ण रणनीति थी कि उनको चेयरमैन बनना है। विधायक जी का उनकी पीठ पे हाथ था, पूरा आशीर्वाद था। वो किन कारणों से था ये मुझे पता नहीं। तो मैंने तो जब वो डाली पोस्ट तो उनको कुछ तकलीफ भी हुई थी। तकलीफ हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कसम खा ली गई ऐसी किसने कसम खाई? क्या कसम किसने खाई कसम? चेयरमैन साहब ने, राजकरण चौधरी ने महावीर माड़ी के घर पे कसम खाई थी। तब मैंने कहा मेरा तो समझौता है, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरे एक शंका है वो आप मिटा दें। और उस शंका में ये शामिल थे। तब मुझे ये पता लग गया कि भाई अपने को हराने में वर्तमान विधायक जी और चेयरमैन साहब दोनों थे। सर, आज कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हो सरदार शहर के अंदर आप कांग्रेस की स्थिति देख लें में भाई, जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से है, जो अपनी गर्दन कटाने को तैयार है, जो इनके लिए झगड़ा करने को तैयार है, किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, वो कार्यकर्ता खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। समर्पित भाव से कार्य करने वाले लोग इनके पास नहीं रहेंगे। आप देख लेना, कृषि उपज मंडी का चेयरमैन रहा था इंद्राज सारण, आज कहाँ है? उप प्रधान रहा था ताराचंद सारण, आज कहाँ है? पुरोहित जी, कल्याण चंद्र जी पुरोहित से बड़ा कांग्रेस ही नहीं हो सकता इस तहसील में, मैं आपको बता दूं। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। उनके लड़के राजेंद्र जी वकील है, राज पुरोहित, मधुसूदन है, अति व्यवहारिक है। एक प्रधान की सीट, हर काम विधायक के घर में ही हो ये जरूरी नहीं, और हर पद विधायक के परिवार को ही मिले ये भी जरूरी नहीं। और उनको छोड़नी पड़ी कांग्रेस केवल एक प्रधान की सीट के लिए। तो त्याग करने में कहाँ दिक्कत है? लेकिन इन्होंने त्याग नहीं किया कभी भी। इन्होंने एक ही बात रखी है कि कार्यकर्ता का शोषण हो और कार्यकर्ता अपनी गुलामी करता रहे, बस। तो यही वजह कांग्रेस से एक के बाद एक कार्यकर्ता जा रहे हैं, छिटक रहे हैं नेता कार्यकर्ता। बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं भाई। आज देख लो आप, इंदिराज सारण है, ताराचंद सारण है, ईश्वर राम डूडी, मधुसूदन राजपुरोहित, और काफ़ी उदाहरण है ऐसे कि मैं ही रहा भाई। मैं बीजेपी से पार्षद रहा हूँ, जिला योजना समिति का निर्वाचित सदस्य रहा हूँ, कांग्रेस से 2 बार पार्षद रहा हूँ, घरवाड़ी 2 बार कांग्रेस से पार्षद रही है, घरवाड़ी कांग्रेस से कृषि उपज मंडी की डायरेक्टर रही है। ये कंडीशन है। लेकिन इन्होंने सम्मान नहीं, कार्यकर्ता है बस, ठीक है, यो कार्यकर्ता अपमानित होकर के कहाँ कहाँ इनके कार्य करेगा। और मैं तो छोटे से छोटा काम करने में संकोच नहीं करता। मैं तो दरी उठा सकता हूँ, पाटे उठा सकता हूँ, झंडे लगा सकता हूँ, पर्चियाँ बांट सकता हूँ, इनका वो एजेंट बैठ सकता हूँ, पोलिंग एजेंट। लेकिन इन्होंने बदले में क्या दिया? इन्होंने हमेशा पीठ देखी है भाई। वकीलों के चुनाव में इनको क्या मतलब था? वकील जाने, वकीलों का काम जाने। लेकिन हवेली से फ़ोन गए वकीलों के पास कि माणक भाटी को वोट नहीं देना है, वोट मनोज पारिक को देना है। मुझे जो ही पता लगा, मैं गया तो भंवरलाल जो जीवित थे उनके पास गया, उन्होंने कई वकीलों को फ़ोन किया, बोले ये बात है, तब जाकर के बात दबी। तो ऐसे में कैसे इनके साथ रहा जाए, आप बताएं। सर, आपने भंवरलाल जी की भी राजनीति बड़ी करीब से देखी, अनिल जी की राजनीति करीब से देखी, कितना अंतर पाते हो दोनों नेताओं में?
नहीं, भंवरलाल जी देखो दातार भी थे, दिलेर भी थे, दबंग भी थे। वो जनता दल में वो रहे, भारतीय जनता पार्टी में वो रहे, कांग्रेस में वो रहे, लेकिन जितनी बार विधायक बने, पहली बार जनता दल से, फिर वो कांग्रेस से विधायक रहे। हालांकि एक नरेंद्र बुढ़ानिया से और एक चुनाव अशोक पिंचा से वो हारे भी, लेकिन उनके पास जो कार्यकर्ताओं का समर्पण था वो नहीं है अब। वो हर व्यक्ति के लिए ये चाहते थे कि उसका सम्मान रहे, उसका मान रहे और उसको ये हैसियत मिले कि भाई वो भंवरलाल के साथ है, और भंवरलाल के साथ रहने वाला कार्यकर्ता गर्व महसूस करता था कि मुझे घमंड है अपने नेता पर। ये जिस प्रकार से हाल फिलहाल के अंदर राजनीति चल रही है, कांग्रेस की बात करें तो हम, क्योंकि आप कांग्रेस से ही हो, अब नहीं हो, पहले कांग्रेस में ही थे। जिस प्रकार राजकर्ण जी की राजनीति चल रही है, लालचंद जी छिरंग की राजनीति चल रही है, ईसर जी की राजनीति चल रही है, क्या लगता है इनकी राजनीति कहाँ देखते हो आप? नहीं, ये मेरे हिसाब से तो इनका झगड़ा है वो बंदर बांट का झगड़ा है, चेयरमैन का तो। और लालचंद छिरंग जी का तो मुझे पता नहीं, पूरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के अभी अध्यक्ष बने हैं। आप उनके लेकिन ग्रुप में भी शामिल हो सकते थे, हैं? उनके ग्रुप में भी शामिल हो सकते थे आप। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन बात बड़ी अजीब सी है। देखो, सारा कुछ पैसा ही नहीं होता, जन सेवा भी कुछ होती है। मैं आपको बता दूं कि आज एक विधायक को 20,000 रुपये महीने टेलीफोन के मिलते हैं। एक विधायक 4 सिम से अधिक नहीं रख सकता। 4 सिम अगर अधिकतम 12 महीने रिचार्ज करवाई जावे तो 20,000 रुपये लगते हैं, और एक आदमी को 2,40,000 रुपये केवल टेलीफोन उपयोग के दे रही है सरकार। इससे ज़्यादा क्या लूट खसोट होगी? और इतने फायदे मिल रहे हैं, अगर सब्र हो तब तो ठीक है, लेकिन केवल ये हो कि भाई भगत सिंह तो पैदा हो तो पड़ोसी के हो और लक्ष्मी आए तो मेरे घर आए, वो तो बात अच्छी नहीं। विधायक जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी शैली को लेकर आप तमाम तरह के सवाल उठाए थे। एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि उनकी चलती नहीं है, इस प्रकार की आपने कहा था। कैसा लगता है आपको? नहीं, विधायक जी की तो आप देखेंगे कि भाई मैंने नगर पालिका का आप निर्माण देख लो, फरवरी 2022 के 2021 के बाद का 2 साल का, 2.25 साल हो गए चेयरमैन को बने हुए। ऐसी डुप्लीकेट सीमेंट ये लोग कहाँ से लाते हैं मेरे को पता नहीं। घर का निर्माण हो तो क्या ये लगा लेंगे? सीमेंट की सड़कें जगह जगह गड्ढे हो गए जैसे कुत्ते खा गए हों। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ L&T ने एक सड़क बनाई वार्ड नंबर 18 में, वो तीसरे दिन गाय के खुर से टूट गई, बड़ी तकलीफ हुई। मैंने इनकी शिकायत की। अब मेन बाजार में एक सड़क बनी हुई है, आप देखेंगे, इससे नथमल जी जो पूर्व चेयरमैन थे स्वामी, उनके घर से शारदा पुस्तक मंदिर तक डामर छिड़का हुआ है उस पर। अरे सीमेंट की सड़क को कभी कुत्ते चाटते हैं क्या? उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए और मैंने शिकायत की तो उस पर डामर छिड़क दिया। अरे उधर से विधायक गुजरता है, ईओ गुजरता है, 65 पार्षद गुजरते हैं, लेकिन सारे के सारे मरे हुए। एक भी ऐसा नहीं कहता कि अरे भ्रष्टाचार कम कर लो, खाओगे तो रोटी। भाई ना तो ये रुपए खा सकते, न सोना चांदी खा सकते, ले जाएंगे काम? मेरी तो समझ में नहीं आती। चाहे ये बंदर बांट कर ले, चाहे तिजोरी में रख लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं सरदार शहर के अंदर वर्तमान के अंदर? एक भी आप बता दें। भाई आप तो पत्रकार हो, चारों तरफ से घूमते हो, आपने देखा है नज़दीक से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्य हो रहा हो। विधायक जी और चेयरमैन के बिगड़ने के बाद तो नगर पालिका ठप सी पड़ी है। इस नगर पालिका का 7 फरवरी 2021 से लेकर अब तक अधिशासी अधिकारियों का स्थानांतरण का विश्व रिकॉर्ड है। आप देखेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाली ये नगर पालिका है। इतने ईओ का स्थानांतरण मैंने तो नहीं देखा कभी भी 2 साल में। एक एक ईओ का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और यहाँ मेरे हिसाब से 8-10 ईओ तो 2 साल में गए। लेकिन किस कारण से? चेयरमैन के कारण परेशान होकर। हर चीज़ में यूँ थोड़ा ही होता है। करवा पार्क में गार्डन लगा हुआ था, अक्टूबर 2022 में गार्डन लग गया था। इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाल दी 22,90,000 की, गार्डन लगाना है।
मेरे वो ध्यान में आई, मैंने लिखित में दी नगर पालिका को, भाई आप जाके देख लो गार्डन। मैंने गार्डन की फ़ोटो साथ में लगाई कि भाई गार्डन लगा हुआ है और इस तरह से आप फर्जी राशि का और पेमेंट मत उठाओ। और तो उन्होंने क्या किया, 28 तारीख को वो कैंसिल कर दी निविदा के बाजार वाले। अरे भाई ये भ्रष्टाचार नहीं क्या? जो काम पहले हो चुका उसी की आप निविदा 22,90,000 की निकाल रहे हो। अरे तो मरना ही नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को कि ऊपर हिसाब देना पड़ेगा? यहाँ तो पब्लिक मौन हो गई, यहाँ पब्लिक मौन हो गई, आपके कार्य गौण हो गए, लेकिन ऊपर वाला तो हिसाब मांगेगा कि लिया बा डुप्लीकेट सीमेंट कठू ले हो, जद कर चाहिए। सोचने की बातें हैं। किसी अन्य पार्टी ने संपर्क किया आपसे ज्वाइन करने के लिए? नहीं, वो तो मेरे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा है, उनको वो आराम से विचार करूँगा। मुझे तो शांति से रहना है, कोई मतलब नहीं मुझे। तो आगामी विधानसभा चुनाव तक क्या आप नहीं लगता कि आपके जाने से नुकसान होगा कांग्रेस को कहीं ना कहीं? नहीं, मैं तो भाई मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि मैं अगर कांग्रेस के खिलाफ हूँ तो कांग्रेस के खिलाफ ज़ोर शोर से लगूँ, प्रचार करूँ और ज़ोर शोर से मैं जिसके भी साथ रहूँ निष्ठापूर्वक रहूँ और उसको लाभ पहुँचाऊँ। विधायक जी का फ़ोन आता है तो नाराज़गी दूर नहीं हो सकती आपकी? क्या? विधायक जी का अगर फ़ोन आता है तो नाराज़गी दूर नहीं हो सकती? नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे। नाराज़गी क्या है? जिन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया है उन लोगों से मेल जोल रखने में क्या फ़ायदा? जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं। ये तो ये थे एडवोकेट मानसिंह जी भाटी, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ हैं और इसी के चलते आज इन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है।